हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से ऑटोमेटिकली वेबिनार फनल बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप जल्दी से इसको रजिस्ट्रेशन कीजिए, 14 डेज का ट्रायल को एक्सेस कीजिए और उसके बाद आपको जो स्क्रीन है लॉगिन करने के बाद इस तरीके से दिखेगी जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। राइट, तो आपको अपना एवर वेबिनार यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, आप निकल सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे ऑटोमेटिक फनल बनेगी, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ये काम करती है। राइट, तो आपको यहाँ पर एक्सेस बटन पर क्लिक करना है और एक्सेस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेबिनार फनल के रजिस्ट्रेशन का आपको एक्सेस मिल जाता है। राइट, तो आप जैसे ही यहां पर जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, दैट इज ऐड वेबिनार। ऐड वेबिनार पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सोर्स वीडियो डालनी है। मतलब अब हम सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से ऑटोमेटिक फनल बना सकते हैं, ऑटोमेटिक फनल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हम कर सकते हैं ऐड एन एक्सटर्नल वीडियो फाइल। ठीक है, आप कोई भी एक एक्सटर्नल वीडियो फाइल जो कि आपका यूआरएल के थ्रू आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो MP4 फॉर्मेट में हो, यूट्यूब पे हो या फिर वीमियो पे हो। ठीक है, तो अगर आप तीनों तरीके से, जैसे जैसे आप यूट्यूब के वीडियो डालकर आप वो भी यूज कर सकते हो, वीमियो पे डाल के कर सकते हो, या डायरेक्टली MP4 का कोई फॉर्मेट हो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। राइट, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आप किस तरीके से वीमियो की एक वीडियो डाल सकते हो। सेम यहाँ पर अगर मान लीजिए आप यूट्यूब के डालना चाहते हो तो आपको यहाँ पर यूट्यूब का लिंक देना होगा। राइट, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक हमारे पास वीडियो है वीमियो की। ठीक है, अब इस वीमियो की वीडियो को हम मान लीजिए अपने एवर वेबिनार फनल के अंदर डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है। एक तो होता है कि हम डायरेक्टली यहाँ पर लिंक शेयर कर दें। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि आप यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाइएगा और डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के बाद आपको एक वीडियो फाइल लिंक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस किस डेफिनेशन की चाहिए, मतलब 1280 की या 720 की चाहिए आपको, तो या फिर 1920 की, 108 की, मतलब कितने हाई डेफिनेशन वैल्यू की आपको वीडियो फाइल चाहिए। ठीक है, तो ये वो आपको यहाँ पर डालनी रहेगी। मान लीजिए मैं आपको 1280 की मैं यहाँ पर लिंक कॉपी कर लेता हूँ और वो मैं यहाँ पर कॉपी को पेस्ट कर देता हूँ। राइट, इसका जो लिंक होता है, जो वीमियो का लिंक होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, सो दैट आप इसको थोड़ा सा यहीं से डालिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में जाने के बाद। ठीक है, और दूसरा आपको ये देखना है कि ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं ये कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे की है, तो दैट इज 45-41। तो ये एक 45 मिनट्स की वीडियो है और 41 सेकंड्स की वीडियो। राइट, तो इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो, अगर मान लीजिए आप वेबिनार जैम को भी एक्सेस करते हो और वेबिनार जैम पे लाइव सेशंस करते हो, तो उसको भी आप यहाँ पर सोर्स वीडियो के तौर पर दिखा सकते हो, डाल सकते हो। राइट, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे सपोज आपने कोई लाइव वेबिनार पहले किया होगा प्रीवियस में, ठीक है, कोई पहले कुछ आपने किया होगा लाइव वेबिनार, तो आप उस वेबिनार को भी रिप्ले कर सकते हो, दोबारा से लोगों को दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। राइट, तो आपने यहाँ पर लाइव वेबिनार के थ्रू भी आप यहाँ पर प्रीवियस, यहाँ लिखा हुआ भी है आप प्रीवियस वेबिनार जैम लाइव सेशंस, तो अगर आपने कोई लाइव सेशन किया है वेबिनार जैम के थ्रू तो उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर लोगों को शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। राइट, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आप लिंक लगाकर भी अपना सोर्स वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होगी, क्योंकि अभी देखो हम फनल बनाना सीख रहे हैं, सो आपको एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तो और उसके बाद आप यहाँ पर इस चीजों को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है वेबिनार नेम प्राइवेट टाइटल फॉर योर रेफरेंस, मतलब कि आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर वो चीज किसी को दिखने वाली नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं टेस्टिंग वेबिनार। ठीक है, और इसके बाद यहां पर होगा वेबिनार टाइटल। वेबिनार टाइटल मतलब कि जैसे यहां पर लिखा हुआ एग्जांपल के तौर पे हाउ टू लूज वेट इन 6 वीक्स। ठीक है, आपका टॉपिक क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है आपके जो वेबिनार है उसका। जैसे कि आप मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाना चाहते हो। ठीक है, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना सिखाना चाहते हो। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली क्या क्या चीजें लोगों को बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, सो वो आपके वेबिनार का टाइटल हो सकता है। राइट, तो यहां पर हम दे देते हैं, मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो आप एक बेसिक ज्वाइनिंग प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हो, मान लीजिए, तो मैं ज्वाइनिंग प्रेजेंटेशन ही लिख देता हूं इसको, ज्वाइनिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बाद आपने वेबिनार का डिस्क्रिप्शन डालना है। वेबिनार का डिस्क्रिप्शन मतलब कि आप ज्वाइनिंग प्रेजेंटेशन के अंदर आप क्या क्या बताना चाहते हो,
कौन लोग इनवाइट, किन लोगों को इनवाइट करना है आपने, वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं जस्ट डेमो के लिए यहाँ पर टेस्टिंग लिख देता हूँ, क्योंकि ये सब डिस्क्रिप्शन आपको अपने हिसाब से लिखना है, हम कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने यहाँ पर अपना वेबिनार का डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब इसमें यहाँ पर एक थंबनेल भी लगा सकते हो, वेबिनार का थंबनेल, राइट। तो अगर आपके पास कोई थंबनेल है अच्छा सा, आप वो बना सकते हो। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन है 660 इंटू 440, मतलब कि 660 इंटू 440 का पिक्सल्स आपका होना चाहिए इस आपका जो थंबनेल है इसका। और यहाँ पर आप देखिए, डोंट लिस्ट योर वेबिनार, कीप इट प्राइवेट, मतलब कि आपका जो वेबिनार है प्राइवेट रहेगा, किसी को शो नहीं करेगा। और दूसरा ऑप्शन है यस लिस्ट इन ऑन डिमांड सेक्शन, मतलब कि जैसे कि वेबिनार जैम का एक पूरा सोशल एक नेटवर्क है, तो आप क्या चाहते हो कि वेबिनार उन लोगों को भी दिखे, ऐसा कुछ। अगर नहीं चाहते हो तो ठीक है, अगर चाहते हो तो आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कीप इट प्राइवेट कीजिए। ठीक है, कंफर्म कर दिया हमने। अगर आपको और डिटेल में जानना है इसके लिए, तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि वेबिनार ऑन डिमांड पोर्टल क्या है, वेबिनार ऑन डिमांड क्या है, तो ये आपको पूरा डिटेल में बता देने वाला है। ठीक है, वेबिनार प्रेजेंटर, वेबिनार प्रेजेंटर मतलब कि वेबिनार को प्रेजेंट करने के लिए कौन प्रेजेंट करेगा इस वेबिनार को, राइट। तो इसको वेबिनार को प्रेजेंट करने के लिए आपका पर्सन कौन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने पुष्कर सर का नाम डाला हुआ है, तो पुष्कर जी इसको प्रेजेंट करने वाले हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट में डालने के बाद हमें शेड्यूलिंग करनी है। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो क्यों लंबी होगी, क्योंकि आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आपको अपना वेबिनार को इंटीग्रेट करना है, राइट। राइट, अब इसके बाद आपको वेबिनार का शेड्यूल लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर शेड्यूल लगाने के लिए ऑन और एवरी। ठीक है, ऑन का मतलब है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर डेट को करना चाहता हूँ, इस टाइम पे करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप सपोज 10 तारीख को करना चाहते हो और पर्टिकुलर डेट को करना चाहते हो। ठीक है, या फिर एवरी, एवरी का मतलब होता है कि एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी फ्राइडे। ठीक है, आप क्या चाहते हो वो आप यहाँ पर शेड्यूल सर्च कर सकते हो, टाइम वो सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो उसको। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कर दिया आपके सामने। अब मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ये जो है मंडे को 2 बजे एवरी टाइम, मतलब कि एवरी मंडे 2 o'clock आपका वेबिनार जाता रहेगा, लोगों को दिखता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अनेबल इंस्टेंट वॉच रिप्लाई, मतलब कि क्या आप चाहते हो कि लोग आपका जो रिप्लाई है, जो रिप्ले है, वो रिप्ले हाथों हाथ देखें। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज अलाउ कर सकते हो, अदरवाइज डिसअलाउ कर सकते हो। ठीक है, अलाउ लेट अटेंडेंस, क्या आप चाहते हो कि अगर वेबिनार स्टार्ट हो जाए तो 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद आपका वो जो पार्टिसिपेंट है, जो आपका अटेंडेंट है, ठीक है, तो वो इसको देख पाए, उसके अंदर एंटर हो पाए। अगर आप चाहते हो तो इसको यस कर दीजिए, अगर नहीं चाहते हो तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ऑफ ऑफ बटन पे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अनेबल जस्ट इन टाइम, अनेबल जस्ट इन टाइम मीन्स कि आप चाहते हो कि यार अगर कोई सेशन हो रहा है तो उस सेशन के अंदर बंदा इमीडिएटली ज्वाइन कर ले। ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत ना हो, ये सब चीजें। तो अगर आप चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऑफ बटन पर ही रहने दीजिएगा। ठीक है, डिस्प्ले शेड्यूल्स, डिस्प्ले शेड्यूल्स का मतलब कि आप चाहते हो कि यार मेरे को जो नेक्स्ट 3 टाइमिंग्स हैं, 3 शेड्यूल्स हैं, वो लोगों को दिखें, या 2 शेड्यूल्स लोगों को दिखें, 4 शेड्यूल्स लोगों को दिखें, या सिर्फ 1 शेड्यूल लोगों को दिखे। तो आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे, आप उसी तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको वो शेड्यूल्स दिखाने वाला है। ठीक है, ब्लॉक शॉर्ट टर्म रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक कर सकते हो, कि जैसे कि आप 15 मिनट वाला जो है, 20 मिनट वाला जो है, 1 घंटे वाला जो है, उसको आप डिसअलाउ कर सकते हो कि भाई मेरे को वाला वेबिनार का शेड्यूल नहीं दिखाना। ठीक है, इट इज अप टू यू। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक हॉलीडेज, मतलब कि आप क्या चाहते हो कि यार कौन कौन से हॉलीडेज हैं जो मेरे को ब्लॉक करने हैं। तो यहाँ पर आपको उनकी डेट्स डालनी है, डेट्स डालने के बाद ऐड कर देना है, तो इन डेट्स पे आपका वेबिनार नहीं दिखेगा, नहीं चलेगा, राइट। अब इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट पर जाना है, नेक्स्ट पर जाने के बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन पेज का डिजाइन हमें बनाना है, क्योंकि हम वेबिनार बना रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं इस पेज को। ठीक है, ये पेज एक तरीके से आपका लैंडिंग पेज की तरह काम करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर आप अपना कंटेंट लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी टेस्टिंग डाल देता हूँ, टेस्टिंग पर्पस ओनली, टेस्टिंग पर्पस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना
टॉपिक का नाम डाल सकते हो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, यहाँ पर वेबिनार होस्ट कौन है, ये फोटोज वगैरह, ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि वेबिनार होस्ट का फोटो वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें नॉन एडिटेबल है, आपको ये एडिट नहीं करना, ठीक है। आपको यहाँ पर एक्शन बटन पर जाना है, सेव एंड एग्जिट करना है, ठीक है। मेनली इस पेज पर क्या करना है, इस पेज पर आपको अपना सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन डालना है, जिस टॉपिक के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, जिस टॉपिक के ऊपर आप वेबिनार करना चाहते हो, राइट। इस तरीके से आपको यहाँ पर और भी डिजाइन मिल जाते हैं, ठीक है। आप अपना कोई पेज लगाना चाहते हो, आप मान लीजिए आप कहते हो कि भाई मैं तो अपना एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, तो आप वो वाला पेज लगाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर कस्टमाइज पे कीजिए, यहाँ आप अपना ओन वेबसाइट पेज लगा लीजिए, ठीक है। सो इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। यहाँ पर वैसे ऑलरेडी बहुत सारे आपको डिजाइन मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन पेज डिजाइन को। अब इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन। अब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन बना लिया, ठीक है, अब फॉर्म भी तो डिजाइन करना है कि किस तरीके से आपको दिखेगा, किस तरीके से आपको वो सिलेक्ट कराना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप अगर इसको देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन बटन रजिस्ट्रेशन का आपको दिख जाएगा, राइट। तो जैसे आपको ये देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको फॉर्म दिए गए हैं, डिजाइन अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए जैसे अभी ये ओपन हो रहा है, जस्ट वेट, राइट। हाँ, आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन के अलग अलग फॉर्म दिख जाएंगे। अगर आप इनके कलर्स चेंज करना चाहते हो, किसी भी फॉर्म का आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो फॉर्म के कलर्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अभी ये वाला सेलेक्ट है तो मैं इसको यही वाला छोड़ देता हूँ, और इस जस्ट वेट, इसको मैं दोबारा एक बार ओपन कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो दिखने वाला है, और इसके बाद आप इसको कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें आपने दो चीजें कर ली हैं, पेज और फॉर्म। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फील्ड, अब आप क्या चाहते हो कि फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल्स आपको कस्टमर से लेनी है, कस्टमर का नाम, कस्टमर की मेल आईडी, कस्टमर का लास्ट नेम, ठीक है, कस्टमर का फोन नंबर। तो क्या आपको ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो चाहिए तो मैंडेटरी वाले पर आप बटन को ऑन कर दीजिए और इसको कंफर्म कर दीजिए। अगर आप चाहते हो नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, इसको डिसअलाउ भी कर सकते हो, राइट। तो आपका फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फील्ड भी आपके कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फ्री फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब आप क्या चाहते हो कि फ्री रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आप चाहते हो कि भाई मेरे को कोई चार्जेस वगैरह भी पे करने हैं, मतलब कि कुछ अमाउंट भी लोगों से लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अमाउंट के लिए आप INR कर सकते हो। जिस रेट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सपोज आप किसी से 100 रुपीज चार्ज करना चाहते हो, 1000 रुपीज चार्ज करना चाहते हो, तो जो भी आप अमाउंट चार्ज करना चाहते हो, अब यहाँ पर आपको अपना पेमेंट लिंक देना होगा। जैसे आप इंस्टामोजो यूज कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई भी रीडायरेक्टिंग लिंक जो भी आपका मान लीजिए जैसे इंस्टामोजो हो गया, ठीक है, आपका पेपाल हो गया, या जो भी पेमेंट मोड है, जिस भी तरीके से आप पेमेंट लेना चाहते हो उसका लिंक दे दीजिए, और 1000 रुपीज की पेमेंट रिसीव करके आप वहां से पेमेंट्स वगैरह भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, पेमेंट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन वर्सेस पेड रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसको आप कंफर्म कर दीजिए, अभी मैं इसको फ्री में ही जा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन। अब मान लीजिए आपका कोई भी पर्सन है जो रजिस्ट्रेशन कर लेता है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या आपको उसको पासवर्ड देना है मेल पर, या अगर आप पासवर्ड नहीं देना चाहते हो डायरेक्ट एक्सेस भी दे सकते हो, मतलब कि आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज के बाद, और उसके बाद आप उस वेबिनार को डायरेक्टली एंटर कर सकते हो उस वेबिनार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायर्ड है, अगर आपको पासवर्ड की जरूरत है तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, डिफाइन वन मास्टर पासवर्ड, मतलब कि आप सभी लोगों को एक मास्टर पासवर्ड देना चाहते हो, एक कॉमन पासवर्ड देना चाहते हो, ठीक है। या आप चाहते हो कि भाई हर एक पर्सन को एक यूनिक पासवर्ड जाए जो कि सिस्टम से ऑटो जनरेटेड होता है, ठीक है। तो यूनिक पासवर्ड जाएगा हर एक अटेंडेंट को, जो आपका अटेंडी है उनको सबको डिफरेंट पासवर्ड जाएगा। यहाँ पर एक आपका मास्टर पासवर्ड जाएगा जो आप लोगों को शेयर करोगे, जो आप लोगों को बताओगे कि भाई ये वेबिनार है, ये पासवर्ड है, आप इसके अंदर एंटर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा नो पासवर्ड नीडेड, और आप इसको अगर करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल, राइट। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं, और नोटिफिकेशन में आप देख रहे हो योर ईमेल गेटवे। ईमेल गेटवे मतलब कि आपका जो ईमेल है वो किस तरीके से जाए। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, आप अगर एवर वेबिनार पे हैं तो एवर वेबिनार आपको सारी मेल्स ऑटोमेटिकली फ्री देता है, राइट।
उसके अलावा आप SMTP गेटवे वगैरह भी यूज कर सकते हो या फिर ऑटो रिस्पॉन्डर वगैरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी आगे आएगा ऑटो रिस्पॉन्डर्स, मतलब कि आप कैसे कैसे और अदर प्लेटफॉर्म से अपने ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद रिमाइंडर नोटिफिकेशन, मान लीजिए आपने किसी पर्सन ने रजिस्ट्रेशन किया, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या आप चाहते हो कि उनको साइन अप कंफर्मेशन जाए, एक मेल जाए, ठीक है, तो उस मेल को आप यहाँ पर सेंड टेस्ट मेल भी कर सकते हो और उस मेल को आप एडिट भी कर सकते हो। हालांकि सिस्टम में आपको बाय डिफॉल्ट एक मेल बनी हुई मिल जाती है, आपको कंटेंट मिल जाता है, बट आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो और सेव कर सकते हो, राइट। अब जैसे ही आप इसको सेव कर देते हो, तो आपको यहाँ पर देखो ऐड ईमेल का एक ऑप्शन मिलता है कि आप प्री वेबिनार के कुछ रिमाइंडर्स भेजना चाहते हो वेबिनार से पहले। मान लीजिए 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, या आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले आप लोगों को रिमाइंडर्स भेजना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐड ईमेल करेंगे तो आपको एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको एक ड्राफ्ट मेल मिल जाती है, और ड्राफ्ट मेल के अंदर आपको सबसे ऊपर मिलता है सेंड दिस ईमेल 24 आवर्स बिफोर दिस वेबिनार। आप चाहते हो कि भाई मैं 1 घंटे पहले भेजूं, तो यहाँ पर आप 1 कर दीजिएगा, 1 घंटे पहले, ठीक है। यहाँ पर ईमेल का सब्जेक्ट, ईमेल की बॉडी, और आप अगर इसको अपनी मेल पे टेस्ट मेल की तरह देखना चाहते हो कैसा लग रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल के टेस्ट ईमेल कर सकते हो, राइट। तो कहने का मतलब है आपको इस तरीके से ईमेल नोटिफिकेशंस वगैरह भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर एवर वेबिनार में ईमेल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, राइट। अब आप चाहते हो लास्ट मिनट नोटिफिकेशन, मतलब कि सिर्फ 10-15 मिनट बच गए और अब मैं नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ कि भाई अब जल्दी से आप रेडी हो जाओ और हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है 15 मिनट्स का, तो यहाँ पर आप ऐड कॉल और ऐड SMS भी कर सकते हो, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये बिलिंग का पार्ट है, मतलब कि आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप इसमें रीड इंस्ट्रक्शन पर जाकर इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हो और आप इंटीग्रेशन करके आप इसको SMS को चालू करा सकते हो, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप SMS और कॉल के थ्रू भी लोगों को इंटीमेट कर सकते हो वेबिनार्स में इनवाइट करने के लिए, ठीक है। वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट बाय सिस्टम आप ऑटोमेटिकली आपको शूट कर देगा मैसेजेस को, तो वो आपको रिमाइंड कराने में हेल्प रहेगा, राइट। इसके बाद पोस्ट वेबिनार नोटिफिकेशन, अब जैसे ही वेबिनार खत्म हो जाता है तो कुछ लोगों का वेबिनार छूट जाता है, या कुछ लोगों को मान लीजिए इंटरनेट इश्यूज आते हैं, या कुछ लोगों को मान लीजिए उसको वेबिनार को दोबारा से रिप्ले करके देखना है, तो जो भी इशू है सामने वाले का, आप उस इशू को आप अपने मतलब द्वारा, मतलब आप पोस्ट वेबिनार नोटिफिकेशन दे सकते हो, आप उनको दोबारा से बोल सकते हो कि भाई अगर आप अपना वेबिनार को मिस कर दिया तो आप हमारा रिप्ले देख सकते हो, इस वेबिनार को रिप्ले करके दोबारा से देख सकते हो, राइट। तो अभी जैसे मैं शेड्यूल इसको सेव कर देता हूँ, देखिए आप यहाँ पर पोस्ट वेबिनार शेड्यूल हो गया, ठीक है। आप और भी ज्यादा ईमेल्स कर सकते हो, यहाँ पर आप मल्टीपल ईमेल फॉलोअप्स बना सकते हो। अब मान लीजिए आपका किसी पर्सन ने वेबिनार देख लिया कंप्लीट, अब आप उसको अपनी कोई भी, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ही अगर हम आप काम कर रहे हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आप उसको फॉलोअप करने के लिए कुछ अलग अलग कंपनीज के, जैसे आपकी कंपनी के अंदर टॉप अर्नर कौन है, ठीक है, आपके लीडर्स कौन है, उनकी क्या अचीवमेंट्स है, तो मेल के थ्रू आप मल्टीपल चीजें यहाँ पर लोगों को शेयर कर सकते हो वेबिनार के थ्रू, ठीक है। वेबिनार में बंदा आया, उसने मीटिंग अटेंड करी, बहुत अच्छी बात है, अब आप उनको फॉलोअप करना चाहते हो तो आप मेल के थ्रू फॉलोअप कर सकते हो, और नीचे आप अपना नाम नंबर दे दीजिए, ठीक है, आप अपना रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी ने कुछ ऐसा लिंक प्रोवाइड किया जिससे पर्सन जाके डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर दे और आपका रेफरल कोड डाल दे या कुछ आपका डाल दे, तो जिससे कि डायरेक्टली वो आपका एफिलिएट बन जाए, सॉरी, जिससे कि वो डायरेक्टली आपका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन कर जाए, आपकी टीम के अंदर ज्वाइन कर जाए, ठीक है। अगर ऐसा आप कुछ चाहते हो तो आप अपना लिंक भी दे सकते हो और डायरेक्टली वहां से आपको रजिस्ट्रेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन, मतलब कि यहाँ पर अगर आप मान लीजिए मल्टीपल कंपनीज का या अलग अलग जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि मेल चिम्प है, गेट रिस्पॉन्स है, ज़ैपियर है, ठीक है, ये थोड़े से ज्यादा मतलब पॉपुलर है, तो इसीलिए मैंने इनका नाम लिया, ठीक है। तो आप इन सब का इंटीग्रेशन अगर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी यूज करते हो सो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जो एवर वेबिनार है उनका भी SMS का ऑटो रिस्पॉन्डर यूज कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर आता है बड़ी अमेजिंग चीज जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी ट्रैकिंग सिस्टम। अब थर्ड पार्टी ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब होता है, मान लीजिए आप अपना वेबिनार कर रहे हो, अब वेबिनार करने के साथ साथ आपको अपने वेबिनार के अंदर ट्रैक करना है कि यार रजिस्ट्रेशन पेज पर कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कितने लोग भर रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद पोस्ट रजिस्ट्रेशन में थैंक यू पेज पर कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है,
और उसके बाद वेबिनार के अंदर लाइव में कितने लोग जा रहे हैं और आपका यहाँ पर रिप्ले में कितने लोग जा रहे हैं, तो ये सारा आपको ट्रैक करना है। तो यहाँ पर आप दो तरीके के यहाँ पर आप टूल यूज कर सकते हो ट्रैकिंग के लिए। एक तो होता है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स का आप यहाँ पर अपना जो एपीआई बोलेंगे या जो भी उसको टोकन बोलेंगे, टोकन आप यूज कर सकते हो, या फिर फेसबुक एड ट्रैकिंग जो होती है आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ में अगर आप मान लीजिए इसको ट्रैकिंग को आपको नहीं समझ आ रहा कैसे करनी है, तो आप यहाँ पर हाउ टू गाइड में जाकर आप देख सकते हो कि ये ट्रैकिंग कैसे लगाई जाती है। ठीक है, ट्रैकिंग लगाने का बड़ा सिंपल सिस्टम होता है। वैसे फेसबुक एड्स पर जाकर आप वहां पर पिक्सल कोड्स वगैरह होते हैं, वहां पर आप कॉपी कर लीजिए, टोकन कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जो आपका फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है या गूगल से ट्रैफिक आ रहा है, तो वो यहाँ पर आप आके ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर जाएंगे, डिफॉल्ट वर्सेस कस्टम पेज पर। राइट, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी पर्सन है कंफर्मेशन पेज पर जाता है कि भाई मेरी वेबिनार की जो है वो कंफर्मेशन हो गई है, तो अब मेरे को बस लिंक क्लिक करना है और मेरे को वेबिनार के अंदर एंटर करना है। ठीक है, तो या तो आप एवर वेबिनार का डिफॉल्ट जो कंफर्मेशन पेज है वो यूज कर सकते हो, या मान लीजिए आपने अपना कोई पेज बना रखा है, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हो और उसके बाद आप दोबारा से उनको वेबिनार में एंटर करा सकते हो। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो आप यहाँ पर अपना लिंक डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। सर्वे योर रजिस्ट्रेशन, अब मान लीजिए आपने अपने रजिस्ट्रेंट, ठीक है, आप मान लीजिए बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया आपने वेबिनार के लिए, अब आप उनसे सर्वे कराना चाहते हो कि भाई आपका जर्नी कैसा रहा। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो या आप कोई शॉर्ट आंसर पूछना चाहते हो कि भाई आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हो, कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस लोकेशन से बात कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जब तक वेबिनार के अंदर पर्सन एंटर करे उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आप पुट अप कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आपको पता लग जाए, सो दैट आपको उससे हेल्प मिल पाए कि यार ये पर्सन इस कैटेगरी का है, इस लेवल पे काम कर सकता है, इस तरीके से लीडर बन सकता है, इतने टाइम में लीडर बन सकता है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप सर्वे के थ्रू यहाँ पर अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो सामने वाले से और उनके आंसर्स आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। राइट, सो इसके बाद यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ थैंक यू पेज। आपने सर्वे कराया, सर्वे करने के बाद आपको एक थैंक यू पेज मिल जाता है कि जैसे मान लीजिए सामने वाले ने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस तरीके का एक थैंक यू पेज मिल जाता है और थैंक यू पेज में आप अपना कुछ भी एडिट कर सकते हो, एक्सेप्ट यहाँ पर आप जो चीज जो एडिट नहीं कर सकते वो क्या रहता है, वेबिनार का लिंक और वेबिनार की डिटेल्स जो भी रहती है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी ये लोड हो रहा है, तो यहाँ पर आप वेबिनार लिंक को लिंक डिसेबल टू एडिट, आप लिंक को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आप यहाँ पर जो होस्ट है या फिर सब्जेक्ट लाइन है, इन सब चीजों को एडिट कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पर सेव एंड एग्जिट करेंगे। तो सेव एंड एग्जिट करने के बाद आप अगेन होम मतलब बाहर वाले पेज पर आ जाओगे, आप कम बैक टू द थैंक यू पेज कम आ जाओगे। राइट, अब यहाँ पर हमने कंफर्म किया, नेक्स्ट किया, अब यहाँ पर लाइव रूम का आता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ना आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपको वेबिनार शेड्यूल करना आ गया तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अगर आपने इसको ढंग से करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे कन्वर्जन आ सकते हैं आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि सर ने बताया ऑटोमेटिक फनल है, ऑटोमेटिक चीजें काम करती हैं, तो किस तरीके से करती हैं वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से सारी चीज काम करती है। ठीक है, तो काउंटडाउन पेज डिजाइन, यहाँ पर जैसे कि काउंटडाउन पेज डिजाइन क्या है कि अब जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो कुछ काउंटडाउन मतलब कि 5 मिनट में वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, 10 मिनट में होने वाला है, 1 घंटे में होने वाला है, उसका आपको टाइमर शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बाय डिफॉल्ट एक पेज ओपन होता है, आप इसके अलावा कोई और डिजाइन भी ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए ये वाला डिजाइन है, तो यहाँ पर आप अपनी फोटोज भी चेंज कर सकते हो और अपना जो डिजाइन है इस पे कंटेंट भी चेंज कर सकते हो। राइट, अब जैसे फोटो है, फोटो लगी हुई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं पेंसिल का साइन है, तो आप अपनी फोटो भी यहाँ पर लगा सकते हो एडिट बटन पे प्रेस करके। ठीक है, आप यहाँ पर इन सब चीजों को भी एडिट कर सकते हो और इसको एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड एग्जिट पर जाना है। सेव एंड एग्जिट पर जाने के बाद आप इसको कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो चीजें हैं वो कंफर्म होती जा रही है, मतलब कि वो प्रोसेस आपका कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको वेबिनार रूम डिजाइन, मतलब कि आप इस तरीके से आपका वेबिनार रूम दिखने वाला है। ठीक है, आपको व्हाइट में चाहिए, आपको ब्लैक में चाहिए, ठीक है, ब्लैक एंड रेड चाहिए, ब्लैक एंड ब्लैक चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू चाहिए।
ठीक है। तो जो भी चीज आपको वेबिनार रूम के अंदर जिस तरीके से दिखाना है आप वो दिखा सकते हो और इसके बाद आप इसको प्रोसेस कर सकते हो, राइट। अभी जैसे मैं इसको बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर आप जैसे कि वेबिनार के अंदर क्योंकि लाइव ऑप्शन है, तो लाइव ऑप्शन का मतलब जब वेबिनार चल रहा है तो उस टाइम पे आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, कुछ क्विज करना चाहते हो, ठीक है, कुछ पोल्स करना चाहते हो कि भाई कौन कौन है जो कि जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, या फिर आप पूछ सकते हो किस किस ने सर्वे फॉर्म फिल कर दिया है, तो आपको उनका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप अपने पोल्स या क्विजेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको पोल एंड क्विजेस का जैसे आप करते हो तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस डालने का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। इसके बाद आप कंफर्म करते हो, कंफर्म करने के बाद आपको इनका आंसर तो मिल ही जाएगा। अब लाइव चैट बॉक्स, आप लाइव चैट बॉक्स क्या होता है कि ठीक है आप चाहते हो कि यार मेरे जब मेरा वेबिनार चल रहा है तो उस टाइम पे मेरे को डिस्टरबेंस ना हो, लोग बात ना करें, तो आप चैट बॉक्स को अपना जो चैट बॉट है, सॉरी चैट बॉक्स जो है, चैट बॉक्स को आप डिसेबल करना चाहते हो तो आप डिसेबल रहने दीजिए, ठीक है। आप चाहते हो अनेबल करना है तो आप अनेबल भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि डिस्प्ले या क्वेश्चन मतलब कि वहां पर एक ऑप्शन आ जाए कि सामने वाला आपको क्वेश्चन पूछे, आपको क्वेश्चन पुट अप करे, ठीक है, तो आप अपनी मेल आईडी दे दीजिए, तो सामने वाले के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके पास मेल पर आ जाएंगे और उसका आप कंफर्म करके मतलब रिस्पॉन्स दे सकते हो, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्या रहता है, आपको सामने वाले का मेल आईडी से आपको उसका फोन नंबर सर्च करना पड़ेगा डिटेल में जाके और उसके बाद आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाइव चैट का ऑप्शन है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है हाईलाइटेड अनाउंसमेंट। अब ये अनाउंसमेंट्स क्या है, मान लीजिए आप अपना वेबिनार कर रहे हो, अब वेबिनार के बीच में आपको कोई अच्छी अनाउंसमेंट करनी है कि भाई आप मान लीजिए इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी 5 मिनट में कर लीजिए, आपको कोई गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको अभी के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको आपके नीचे एक मेंबर हम आपको देंगे, ठीक है, रेफर करेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से आप मान लीजिए उसको सरप्राइजिंग कुछ अनाउंसमेंट देना चाहते हो जिससे कि वो जल्दी से जल्दी आपके साथ जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी अनाउंसमेंट दे सकते हो और क्या देना है, क्या नाम है, ठीक है, क्या ड्यूरेशन पे आपको देना है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। ये ऑटोमेटेड वेबिनार फनल है। तो आपको यहाँ पर सारी चीजें पहले ही आपको टाइमर के हिसाब से जो आपने वेबिनार रिकॉर्ड किया है तो उस वेबिनार के हिसाब से यहाँ पर आपको सारी चीजें आपको डालनी पड़ेंगी कि किस टाइम पे मेरी हाईलाइट अनाउंसमेंट जाए, ठीक है। तो वो अनाउंसमेंट पर्टिकुलर उस टाइम पे उस पर्टिकुलर वेबिनार के बीच में चली जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को ऑफर करना चाहते हो। अब सपोज मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, अब आप चाहते हो कि यार अगर आप मेरा वेबिनार देख रहे हो और आप मेरे साथ आज ज्वाइन हो रहे हो तो मैं आपको एक बुक दूंगा, एक ई बुक फ्री दूंगा जिससे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप अच्छे से कर सकते हो, राइट। तो उसपे क्या है कि आप वेबिनार के थ्रू लोगों को बता सकते हो कि यार अगर आप मेरे साथ आज ज्वाइन होते हो तो आज ज्वाइन होने के बाद मैं आपको कुछ बुक्स दूंगा या कुछ ई बुक्स दूंगा जिससे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और डिटेल पढ़ सकते हो और अपनी इनकम को इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना कोई भी प्रोडक्ट ऑफर दे सकते हो, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, इट इज अप टू यू कि आप उनको लोगों को शो करना चाहते हो, सिर्फ बताना चाहते हो कि भाई ये चीज भी आपको इसके साथ फ्री मिल जाने वाली है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर रिडायरेक्ट और आप रिडायरेक्ट कर सकते हो एक्सटर्नल लिंक्स पे। अब ये बड़ा एक अमेजिंग फीचर है, ठीक है। मान लीजिए आपका वेबिनार खत्म होने वाला है, मान लीजिए 15 मिनट का वेबिनार था एग्जाम्पल के लिए, और 15 मिनट में आप लोगों को वेबिनार दिखाने के बाद आप चाहते हो कि वो पर्सन वेबिनार खत्म होते ही मेरे एक एक्सटर्नल लिंक पर चला जाए, दूसरी वेबसाइट पर चला जाए जहां पर उसको रजिस्ट्रेशन करना है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपकी कंपनी ने एक आपको लिंक प्रोवाइड किया, ठीक है, उस लिंक में आप सारा कुछ रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, सामने वाले को बोल सकते हो कि भाई अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप इस लिंक पे क्लिक करो, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालनी है, तो आप वेबिनार के बीच में अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दे दीजिए, ठीक है, कि भाई ये मेरे डिस्ट्रीब्यूशन आईडी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, सॉरी, तो ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। आप ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालने के बाद आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जैसे ही मेरे पास रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो मेरी टीम आपको कॉल करेगी या मैं खुद आपको कॉल करूंगा, कुछ इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट करने के लिए बोल सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप मान लीजिए 15 मिनट के बाद अपनी वेबिनार खत्म होने के बाद लोगों को रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जाना चाहते हो ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली अपना रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जा सकते हो। यहाँ पर आपको उस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको टाइम डालना है और यहाँ पर ऐड करके उसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन
आपका वेबिनार खत्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन पेज पर ऑटोमेटिकली सामने वाला पर्सन आपका जो वेबिनार देख रहा है वो चला जाएगा, और उसके बाद उसको अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद वो आपकी टीम का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत अमेजिंग फीचर है फ्रेंड्स। अगर आप ये सारी चीजें यूज करोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, आप जितने मर्जी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो उतने रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपनी नेटवर्क मार्केटिंग टीम के अंदर। बट इसके लिए थोड़े से एफर्ट्स हैं। देखो होता क्या है, अगर मान लीजिए हम एफर्ट्स करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, आप वेबिनार बनाओगे, वेबिनार बनाने के बाद आपको थोड़ा सा एडिट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जो आप बोल रहे हो, ठीक है, बोलने के बाद आप वेबिनार्स को दोबारा रिप्ले करके देखिए कि भाई मेरा वेबिनार सही से रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। ठीक है, आप सारे पॉइंट्स को नोट करके अपना वेबिनार रिकॉर्ड कीजिए, और रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको ऑटोमेटिक फनल पे लगा दीजिए। अब मान लीजिए आपने फेसबुक ऐड लगाया, ठीक है, आपने गूगल ऐड लगाया, यूट्यूब पे भी ऐड है, ठीक है, तो अब क्या होगा, आपकी वीडियोस लोग देख रहे होंगे, उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन आ रहे होंगे वेबिनार के अंदर, और वेबिनार में रजिस्ट्रेशन आने के बाद लोग आपकी वेबिनार की वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को देखने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। तो अब रजिस्ट्रेशन लाना मतलब कि आपके साथ ज्वाइन कराना सबसे बड़ा टास्क था पहले, बट अभी क्या है, थोड़ा सा सिंपल हो गया। हमने एक फनल क्रिएट करी, और फनल क्रिएट करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो गए। अब जब आपके पास रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो सारा काम आप नहीं करोगे। तो सारा काम आप क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है आपको एक एम्प्लॉय की जरूरत हो, आपको 2 एम्प्लॉय की जरूरत हो, 10 एम्प्लॉय की जरूरत हो, जिसमें कि आप लोगों को बता सकते हो कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको ये करना है, अब आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अब आपको लोगों को ज्वाइन कराना है, अब आपको प्रोडक्ट सेलिंग के लिए आपको ये स्किल्स चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए आपको ये वेबिनार देखना है, ये वीडियोस देखनी है। तो उसको फिर एंगेज करने के लिए आप खुद या अपनी टीम का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आएंगे, आपके लोगों को जो आपके नीचे लोग ज्वाइन कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उन लोगों को भी सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया यहाँ पर देखो बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। अगर आप इसको यूज करते हो तो आप इसको समझ नहीं सकते कि कितने रजिस्ट्रेशन इसके थ्रू आ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक स्टिकी मैसेज होता है। अब स्टिकी मैसेज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है आपको कि टॉप ऑफ द चैट एरिया, मान लीजिए आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो जो कि सबसे ऊपर हाईलाइट होके दिखे, तो आप यहाँ पर वो मैसेज इस टाइम और इस, जैसे यहाँ पर लिखा ना स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, कि भाई मान लीजिए मैं आप 2 मिनट के लिए कोई मैसेज पॉपअप करना चाहता हूँ कि भाई अभी रजिस्ट्रेशन कराओ और ई बुक कंफर्म लो। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप चाहते हो कि मैं 2 मिनट के अंदर, आपने बोला वेबिनार के अंदर कि आपके पास 2 मिनट का टाइम है, और 2 मिनट के अंदर आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मुझे कंफर्म कीजिए चैट बॉट पे और चैट बॉक्स पे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास इस तरीके से लोगों का अगर कंफर्मेशन आ रहा है, तो यहाँ पर आप एक स्टिकी मैसेज लगा सकते हो टॉप के अंदर कि भाई 2 मिनट का टाइमर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो और मुझे कंफर्म करो। तो यहाँ पर आप 2 मिनट का पॉज लीजिए इस वेबिनार के अंदर कि भाई मैं 2 मिनट के लिए आपसे अभी नेक्स्ट 2 मिनट के बाद आपसे बात करूंगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टिकी मैसेज के थ्रू भी लोगों को होल्ड करा सकते हो, लोगों को बाउंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डिस्प्ले नंबर ऑफ अटेंडेंस। नंबर ऑफ अटेंडेंस, जैसे कि आप चाहते हो कि भाई कितने लोग वेबिनार देख रहे हैं, आप चाहते हो कि लोगों को ना दिखें, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि भाई फिक्स अटेंडी, मतलब आप चाहते हो कि हमेशा मेरे को लोगों को क्या प्रेजेंट करना है कि भाई 100 अटेंडी ही आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक होता है डायनेमिक, मान लीजिए आप वेबिनार चल रहा है, अब वेबिनार चलते चलते आप क्या कहते हो कि भाई मेरे वेबिनार में पहले 100 लोग आए, फिर 120 आए, फिर धीरे 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 कम हो गए, तो ये डायनेमिक है। मतलब ये आपको सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, एक्चुअल अटेंडेंस नहीं होते। अब सामने वाला मान लीजिए वेबिनार देख रहा है, अब अगर उसको ये ऑप्शन दिख रहा है कि भाई मेरे वेबिनार में 10 लोग हैं, तो 10 लोग हैं या फिर 100 लोग हैं, तो फर्क पड़ता है कि भाई 100 लोग हैं तो दिखता है कि यार काफी बड़ी टीम है, बट 10 लोग होंगे तो सामने वाले को दिखेगा कि भाई यार ये तो छोटी सी टीम के साथ वेबिनार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फिलहाल के लिए अगर स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो डॉन्ट डिस्प्ले कर सकते हो, अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो आप डायनेमिक या फिक्स भी यूज कर सकते हो। आप बाकी इसको यूज करके देखें तो आपको पता लग जाने वाला है। ठीक है, अब मान लीजिए सामने वाले पर्सन ने, किसी ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, ठीक है, या सामने वाले पर्सन का आप कुछ डिटेल देना चाहते हो, अब ये तो ऑटोमेटिक है तो आपको पहले ही डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी 4-5 लोगों का आप रजिस्ट्रेशन दिखाना चाहते हो कि भाई राम ने या श्याम ने या घनश्याम ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट परचेज मतलब कि आप लिख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन डन इन माई टीम या माई डाउनलाइन, किस इस तरीके से। ठीक है, किस टाइम पे हुआ, किस मिनट पे हुआ, किस सेकंड पे हुआ, तो ये सब भी आप यहाँ पर ऐड करके डाल सकते हो। बट ये आपको थोड़ा सा टिपिकल है,
कि आपने जब जो चीज बोली है उसके बाद ही ये आपको नोटिफिकेशंस लोगों को दिखानी है वेबिनार में। ठीक है, अपना वेबिनार को लाइव करने से पहले उसको 2-3 बार रिकॉर्ड करने के बाद और ये एवर वेबिनार शेड्यूल करने के बाद 2-3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई दिक्कत होगी, कोई चेंजेस होंगे तो आप उसको कर सकें। ठीक है, अपने चेंजेस को लिखकर आप उसको ठीक कर लीजिए और ठीक करने के बाद उसको दोबारा फाइनली पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर होता है फाइल हैंगआउट। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आप फाइल को ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आपकी कोई फाइल है, ठीक है, जैसे कोई वीडियो शो करना चाहते हो, कोई पीपीटी शो करना चाहते हो, कोई पीडीएफ शो करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आप अपनी पीडीएफ या कोई भी फाइल को देख सकते हो, मतलब अपलोड कर सकते हो। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डेट, सॉरी इस पर्टिकुलर टाइम से लेकर इस पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट टाइम ये है, एंड टाइम ये है, कि भाई मैं एक पीपीटी देना चाहता हूँ या एक स्लाइड देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, सो ये सारे फीचर्स आपको लाइव ऑप्शन में मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है एवर वेबिनार का, कि आप सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कीजिए, 2 बार रिकॉर्ड कीजिए और उसको लाइफ टाइम के लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूज कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर लास्ट नॉट द लीस्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है रिप्ले का। ठीक है, वेबिनार को रिप्ले करने के लिए आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, अगर रिकॉर्डिंग ऑफ है तो आप इसको रिकॉर्डिंग ऑन भी कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद जैसे आप इसको कंफर्म करते हो, सो अगेन आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई इसकी एक्सपायरी डेट क्या रखनी है। ठीक है, आप कहते हो कोई नो एक्सपायरी, मतलब कोई एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, बट आप चाहते हो कि भाई ये एक्सपायरी मेरे को 2 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद 4 दिन के बाद ये जो है रिप्ले एक्सपायर हो जाए, तो आप लोगों को बोल सकते हो कि भाई आज मैं आपके साथ वेबिनार कर रहा हूँ, वेबिनार खत्म होते ही अगर आप मान लीजिए वेबिनार दोबारा देखना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर आपको दोबारा, या 4 घंटे के अंदर आपको दोबारा लिंक मिल जाएगा रिप्ले देखने के लिए, और रिप्ले कंप्लीट होने के बाद आप इसको 24 घंटे तक ही देख सकते हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पर उन लोगों को इस तरीके से बोल के आप यहाँ पर रिप्ले सेट कर सकते हो, अपना रिप्ले कंफर्म कर सकते हो। राइट, अब मान लीजिए जैसे ही रिप्ले चल रहा है तो रिप्ले के अंदर आप क्या चाहोगे, है तो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन ना पूछे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछने वाला ऑप्शन को आप डिसेबल कर अनेबल करते हो तो आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, तो सामने वाला पर्सन जब भी आपके रिप्ले के अंदर आएगा तो रिप्ले के थ्रू उसके जो भी क्वेश्चन है आपके पास मेल पर आ जाएंगे। ठीक है, वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है चैट बॉक्स पर जाके। ठीक है, क्वेश्चन बॉक्स पर जाके बेसिकली। ठीक है, तो आप जैसे ही अपना मेल आईडी कंफर्म करते हो उस मेल पर आपको लोगों के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। अब फाइनली ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो आपका जो वेबिनार है जो अभी हमने आपके सामने बनाया तो वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर जाते हैं, तो डैशबोर्ड पर जाने के बाद जैसे कि हमने टेस्टिंग वेबिनार बनाया हुआ है तो यहाँ पर आपके उस वेबिनार के लिंक मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर योर लिंक पर जाना है और योर लिंक पर जाने के बाद आपको लिंक का रजिस्ट्रेशन पेज कौन सा है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली गो टू रजिस्ट्रेशन पेज भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। गो टू रजिस्ट्रेशन पेज पर जाने के बाद आपको इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने डाला था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको 3 ऑप्शन दिए थे कि भाई पहला वेबिनार कब होगा वो दिखा दो, ठीक है, दूसरा वेबिनार 22 तारीख को है वो दिखा दो, तीसरा वेबिनार इस तारीख को है ये दिखा दो। तो रजिस्ट्रेशन करने पे इस तरीके से आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये रजिस्ट्रेशन पेज का लिंक कहाँ से मिलेगा। ठीक है, वेबसाइट, अगर मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है तो इस वेबसाइट के ऊपर आप वो बटन भी लगा सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अगर इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। राइट, मान लीजिए आपकी कोई खुद की वेबसाइट है उस पर बटन लगाना चाहते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो एम्बेड कोड है इस एम्बेड कोड को कॉपी करके वहां पर बटन को पेस्ट कर देना है। ठीक है, बटन वाले ऑप्शन पे, तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन बार और रजिस्ट्रेशन बटन दोनों का ऑप्शन मिल जाने वाला है। राइट, आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि यार सामने वाले पर्सन को डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े, डायरेक्टली लाइव रूम का मैं वीडियो वो भेज दो लिंक, तो आप लाइव रूम का लिंक भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, बट वी विल रिकमेंड कि आप रजिस्ट्रेशन को ही सेंड करो। ठीक है, उससे क्या होगा कि सामने वाला अपनी डिटेल डाल के आपके पास एंटर हो जाएगा। अब ये होता है प्रेजेंटर, मतलब कि कंट्रोल रूम। अब जैसे कि ये कंट्रोल रूम के अंदर और ये रिप्ले के अंदर हम जाएंगे, तो कंट्रोल रूम मतलब कि अब आपका जो वेबिनार चल रहा है उसके अंदर कितने कितने लोग देख रहे हैं, कौन चैट कर रहा है। ठीक है, ऑन एयर का मतलब ये लाइव कौन है, यहाँ पर कितने अटेंडेंस हैं,
ठीक है, कौन कौन क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, कौन चैट कर रहा है, ठीक है, क्या नोटिफिकेशन आ रही है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाने वाली है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कंप्लीट बताया कि यार किस तरीके से आप इस टेस्टिंग वेबिनार को कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीट बताया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कीजिए। आई होप आप सभी ने करी ली होगी। तो आपने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको इस वेबिनार के अंदर डालना है, वीमियो के अंदर डालना है या फिर यूट्यूब के थ्रू डालना है, इट इज अप टू यू। और उसके बाद आप लोगों के रजिस्ट्रेशन लाना शुरू कर सकते हो इस पोर्टल के थ्रू, इस फनल के थ्रू। ठीक है, सो ये आपका एवर वेबिनार का ऑटोमेटेड फनल था। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे कि आप इसकी एनालिटिक्स, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह कैसे निकाल सकते हो। सो फाइनली इस वीडियो के बाद आपका बस एक वीडियो बचा है जिसमें आपको एनालिटिक्स और रजिस्ट्रेशंस कैसे आपको अपने रिकॉर्ड्स निकालने होते हैं। ठीक है, आपने जो रजिस्ट्रेशंस करने के बाद लोगों का डिटेल आ रहा है वो कहाँ से निकालना होता है, तो वो सब आपको यहाँ पर दिख जाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे और आपका जो ये टॉपिक है, ये जो कंटेंट है आपका खत्म हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखिए अगर आपका कोई भी डाउट है, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाती है, आप उस इंस्ट्रक्शन को देख के उनको फॉलो कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।